सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 9th का तीसरा चैप्टर गोदहनम का पार्ट 2 दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। गोदोहनम उसका हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरे भाग के अंदर की जो कथा है, पहले भाग में हमने कथा पढ़ी थी चंदन और मल्लिका की। ठीक है, दोनों पति पत्नी है और मल्लिका मल्लिका गाय को पालती है। मल्लिका और चंदन दोनों गाय, उनके घर में गाय है, उसकी वो पूजा करते हैं, उसको पालते पोसते हैं। अब इसमें दूसरे पार्ट में बताया गया है कि पहले पार्ट में ये बताया गया था कि मल्लिका पूजा करने के लिए चली गई थी अपनी सहेलियों के साथ और चंदन प्रसन्न हो रहा था। अब हम दूसरा भाग इसका देखते हैं। इसका दूसरा भाग है चंदन। चंदन कह रहा है कि मल्लिका तू धर्मावादे मता अस्तु, कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई हुई है, कि वो धर्म की यात्रा के लिए गई हुई है 1 सप्ताह के लिए। तो ठीक है, दुग्ध दोहनम यानी कि जो गाय का दूध दोहने का जो कार्य होता है, दुग्ध दोहनम का अर्थ होता है गाय का दूध दोहना। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरास्थस्य प्रबंधनम करिष्यामि, यानी कि स्वप्रातराक्षस्थ यानी कि जो दूध दोहन करके उसके बाद अपने सारे कार्य जो हैं उनका अपने नाश्ते का प्रबंध में स्वयं करूँगा। मतलब वो सब अपने कार्यों को भी खुद कर रहा है और अपने नाश्ते का प्रबंध भी वह खुद करेगा। कौन कर रहा है सारा प्रबंध? चंदन। ऋणो वेशाम धृत्वा दुग्ध पाहनस्त नंदीनाम समीपम गच्छति, यानी कि जब वह रुग्ण वेशम यानी कि रुग्ण को धारण कर, मतलब स्त्रियों के जो कपड़े होते हैं उनको धारण करके दूध के पात्र को हाथ में लिया हुआ, वो दूध के पात्र को हाथ में लिया हुआ नंदिनी के पास जाने लगता है। तभी कौन आता है उधर से? उमा मातुलानी यानी कि मामी। वो चंदन जब अपनी पत्नी के वस्त्र धारण कर लेता है तो उसे लगता है उमा को कि ये मेरी मामी जी है, तो बोलती है मामी मातुलानी यानी कि मामी। तो चंदन कहता है उमो अहम तु मातुलः, चंदन हे उमा मैं तो मामा हूँ। कौन हूँ मैं? उमा से वो कहता है कि हे उमा मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तु गृह गाशनार्थम कार्य गतास्ति कथकयति ते प्रियम कर दाणी, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानम यानी कि गंगा के स्नान के लिए काशी गई है, कहो तुम्हें कि तुम्हारे लिए क्या प्रिय है वह मैं करूं। तो उमा कहती है मातुला पितामह। उमा क्या कह रही है, अब ध्यान से देखेंगे हम कि मातुला पितामह, मातुला यानी कि मामा और पितामह यानी कि दादाजी, कि मातुला माँ पितामह कथयति यानी कि कह रहे हैं। वो बोलती है उमा कि मातुला यानी कि मामा, दादाजी कह रहे हैं, पितामह कथयति यानी कि दादाजी कह रहे हैं कि मध्यांतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, कि 1 महीने बाद, मास के अंत में यानी कि 1 महीने के बाद में इस घर में महोत्सव होगा। कोई महोत्सव, कोई कार्य अच्छा आयोजन होगा। तत्र 30 सेटकस्मित दुग्धम अपेक्षत ऐसा व्यवस्था भवादभि करणीयो, यानी कि वहाँ कितना या कौन सा लीटर, कितने लीटर दूध लग सकता है, यह व्यवस्था किसको देखनी है? आपके द्वारा ही करनी है और आपको ही इस व्यवस्था को संभालना है। तो चंदन प्रसन्न मनसा, चंदन बहुत ही खुश हो जाता है और प्रसन्न मन से विद्यत
शेट परिमितम दुग्धम शोभनम, यानी कि वह प्रसन्न मन से कहता है कि कितना लीटर वहाँ पे 300 लीटर चाहिए वहाँ पे दूध, तो वो सोचता है कि बहुत बढ़िया चीज़ है ये शोभनम, यानी कि बहुत बढ़िया 300 लीटर दूध, मतलब मैं 300 लीटर दूध वहाँ पर दे दूँगा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, यानी कि दूध की व्यवस्था होगी ऐसा दादाजी को तुम्हारे द्वारा बता देना चाहिए। तो उमा से कह रहा है कि उमा दूध की व्यवस्था अच्छे से हो जाएगी, तुम दादाजी को ये बात बता देना। उमा धन्यवादः मातुला वामफस्ता सा निर्गता, कि धन्यवाद मामा, अब मैं चलती हूँ, और वह वहाँ से चली जाती है। कौन चली जाती है? उमा। उमा अपने दादाजी को कहने के लिए वहाँ से चली जाती है। चंदन चंदन प्रसन्न भूते अंगलिषु गणनयम, यानी कि अंगलिषु यानी कि प्रसन्न होकर चंदन उंगलियों पर गिनते हुए, चंदन प्रसन्न हो जाता है और वह उंगलियों पर गिनने लग जाता है। अहो मेटक विशतकानि पंचांशी अनेन्तु बहुधनम तपस्यते प्राप्यसे, अरे 300 लीटर दूध, अरे 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। क्या कहती है वो कि अरे 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत सारा धन हमें प्राप्त हो जाएगा। नंदिनी दृष्टवा, कौन देखता है नंदिनी को देखकर? चंदन नंदिनी को देखता है। ओ नंदिनी तब कृपया तू अहम धनिकः गमिष्यामि, यानी कि मैं नंदिनी को देखकर, अरे नंदिनी तुम्हारी कृपा से मैं धनवान हो जाऊंगा, यानी कि वह धनवान हो जाऊंगा ऐसा वह सोचता है, धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनु बहु सेवाम करोति, यानी कि मैं तुम्हारे जो दूध से, नंदिनी का जो दूध है वो बेच कर मैं और इतना धनवान हो जाऊंगा, तो वह प्रसन्न हो जाता है ये बात सोचकर, और वह नंदिनी की सेवा बहुत ही मन से करने लगता है। यह दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ, दूसरा भाग इस लेसन का दूसरा भाग पूरा हुआ है अभी, तो इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।